यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। वाञ्छकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरे कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद जुगल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री नरोत्तम दास ठाकुर के अनुगत में हम लोग कल श्रवण किया था कि उस प्रेम रत्न को यदि प्राप्त करना है तो श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के चरणों में पतित होकर के उनसे कृपा की भिक्षा करना पड़ेगा।
वे प्रसन्न होने पर ही हमको भी प्रेम भक्ति का भिक्षा प्राप्त हो सकता है। आगे के त्रिपदी में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करिबो सुसेवन अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिलो भाई ऐ भक्ति कर परम भजन। देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर वे भगवान के नित्य पार्षद है, जिनके लिए स्वयं श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम को गुम्फित करके रखा था पद्मावती में। इसलिए तमाम वैष्णव समाज जिन नरोत्तम दास ठाकुर को प्रेम भक्ति के महाराज के रूप में आख्या प्रदान करते हैं, जो नरोत्तम दास ठाकुर अतुल प्रेम भक्ति के अधिकारी होते हुए भी किस प्रकार उन्होंने अपने आप को एक साधारण सेवक के मापी साधन करने का बात बता रहे हैं कि भागवत शास्त्र मर्म नवविता भक्ति धर्म सदाई करिब सुसेवन। क्या बोल रहे हैं कि मैं नित्य प्रति सभी प्रकार के शास्त्रों से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत का मैं सेवन करूंगा, श्रीमद् भागवत का श्रवण करूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। एक तो भागवत शास्त्र के प्रकृत जो यथार्थ मर्म है उसको जानने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा से आश्रित जो गोस्वामी गण है उनके टीकाओं को पढ़ने से ही श्रीमद् भागवत के जो यथार्थ मर्म है वो प्रकट होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को कोई व्यक्ति पढ़े बिना किसी टीका के, बिना वैष्णव अनुगत्य में, श्रीमद् भागवत के मर्म को कभी भी नहीं जान सकता है। हमारे गोस्वामी गणों ने अनेक टीकाएं लिखी है, वैष्णव तो सोनी के नाम से। क्रम संदर्भ में श्रीमद् भागवत के जो गुण अर्थ है वो प्रकाश हुआ है। जीव गोस्वामी जी का जो षड संदर्भ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का टीका, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का टीका, वास्तव में ये श्रीमद् भागवत के यथार्थ मर्मार्थ को प्रकाशित करता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं श्रीमद् भागवत के मर्म को प्रकाशित करने वाले ये जितना भी गोस्वामी गणों के ग्रंथ है, मैं उनका क्या करूंगा, सदाई करिब सुसेवन, मैं उसका सतत अनुशीलन करूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं नित्य श्री कृष्ण दास हूं, और नित्य श्री कृष्ण दास होने के नाते मेरा जो प्रकृत धर्म है क्या है, श्रवण कीर्तन स्मरण जो नवधा भक्ति है उसका सुसेवन करना ही, उसका पालन करना ही, उसका आराधना करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इसलिए क्या करूंगा, मैं सर्वदा उसका सुसेवन करूंगा। देखो, नरोत्तम दास ठाकुर एक साधारण साधक के मापी तो कैसी शिक्षा दे रहे हैं। यहां तो श्रीमद् भागवत के जो मर्म है, यथार्थ मर्मार्थ है, वो श्रीमद् भागवत में जो नवधा भक्ति के विषय में वर्णन है, वो नवधा भक्ति के माध्यम से
मैं श्रीमद् भागवत के मर्म को अनुभव करने के लिए प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में ही श्री प्रहलाद महाराज जी ने ये नवदा भक्ति के विषय वर्णन किया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पितार विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा किरेत भगवत्यद्धा तत्मन्ये अदितम उत्तमम। वहां पर प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं कि ये जो भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्यम सख्य और आत्मनिवेदन, ये जो नवधा भक्ति, इस नवधा भक्ति जीव के द्वारा साक्षात रूप से भगवान को अर्पित हो जाना, समर्पित हो जाना ही बोलते उसी को ही सबसे अधिक उत्तम अध्ययन के रूप में मैं मानता हूं। विद्या मध्य कौन विद्या श्रेष्ठ बोलते श्री कृष्ण भक्ति जिस विद्या से प्राप्त हो उस विद्या से श्रेष्ठ विद्या कुछ है ही नहीं। हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे चित्त में, उससे श्रेष्ठ बड़ा ध्यान कुछ है ही नहीं। अपने इंद्रियां हाथ पांव शरीर हमेशा भगवान की सेवा में लगा के लगे रहे, उससे श्रेष्ठ आभूषण कुछ है ही नहीं। भगवत पाद पद्म में आत्मनिवेदन करने वाला व्यक्ति से और श्रेष्ठ शरणागत गति का कोई और स्थान है ही नहीं। इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सभी प्रकार के शास्त्र वेद पुराण वेदांत के जो सार है श्रीमद् भागवत के द्वारा निर्दिष्ट ये जो नवधा भक्ति है, उस नवधा भक्ति के अंगों को बोलते हैं पालन करने के लिए, सुसेवन करने के लिए वो संकल्प ले रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। अर्थात वे साधक को जो कल्याणकाली अपना कल्याण चाहता है, ऐसे साधक समाज को वे इस प्रकार नवधा भक्ति का यजन करने के लिए, सेवन करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। उनके इस त्रिपदी में श्रीमद् भगवद गीता के ये श्लोक का भी प्रकृष्ट रूप से अवधारणा हो रहा है कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनाः। श्रेष्ठ जन यदि स्वयं आचरण ना करे तो उनके नीच अनुगत जन उसको कभी भी आचरण करेंगे नहीं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं उस नवदा भक्ति के अंगों को पालन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं। तो वहां पर केवल सेवन नहीं कहा, सुसेवन कहा है। प्रकृष्ट रूप से शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा संपूर्ण उपाधियों से निर्मुक्त होकर के मैं इस नवदा भक्ति का सुसेवन करूंगा। बोलने का मतलब है कि भैया जो कल्याणकारी साधक है वो इस नवधा भक्ति के प्रभाव से या इन नवधा भक्ति के इस प्रकार भली भांति सेवन से, अनुशीलन से उसके मन के जितने भी मल है, काम वासना है, वो सब शीघ्र दूरीभूत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और उस शुद्ध हृदय में शीघ्र ही रति, श्री कृष्ण के प्रति रति, श्री कृष्ण भक्तों के प्रति मति या प्रेम का उद्रेक हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए ये श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन
ये जो नवधा भक्ति के विषय में वर्णन है श्रीमद् भागवत में, उसका किस प्रकार से साधक को अनुशीलन करना चाहिए, किस प्रकार से उसका सुसेवन करना चाहिए, उस विषय में हमारे गोस्वामी गणों ने जिस वाणी का, जिस धारा का, जिस पंथ का अवलंबन किया है और स्वयं उस पथ पे चल के उस पथ के लिए हमको बताया है, बोलते उनके पदांक का अनुसरण करने मात्र से ही वे भक्ति के अंगों का पालन तो नहीं, बोलते सुसेवन हो सकता है। यदि कोई क्रिया करने का क्या कौशल है, उसको ना जान करके उस क्रिया में आप प्रवृत्त हो जाते हो, वो क्रिया सठिक रूप से कभी भी वो होता नहीं है। इसी प्रकार हमारे गोस्वामी गणों ने ये नवदा भक्ति किस प्रकार से यजन करना चाहिए, उसके विषय में उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया है। यदि इन गोस्वामी गणों के पदांकानुसरण को छोड़ दे या उस नवदा भक्ति पालन करने के जो कौशल है उसको ना जाने और उसमें लग जाएं, तो भैया भजन जीवन में प्रेम प्राप्त करना साधक के लिए बहुत विलंब हो जाएगा, बहुत देरी हो जाएगा। इसलिए किस प्रकार से करना चाहिए, जो नवदा भक्ति में से सबसे प्रथम भक्ति का अंग श्रवण बताया। बोलते भक्ति का सुसेवन या उत्तम रूप से सेवन होना चाहिए, क्योंकि वे भक्ति साधनों में सबसे उत्तम है और यही उत्तम साधन सबसे उत्तम वस्तु की प्राप्ति कराती है। इसलिए उस साधन की सेवन भी उत्तम होना चाहिए। इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने किस प्रकार से उत्तम श्रवण भक्ति का यजन करना चाहिए उसके लिए बताया है कि तच्च नाम रूप गुण लीलामय शब्दानाम श्रुत्रम स्वर्षः तत्रापि श्रवणे श्री भागवत श्रवणंतु परम श्रेष्ठ तस्य तादृशम प्रभामय शब्दात्मकत्वम परम रसमय त्वाम च तत्र पूर्वस्मात्। श्रीमद् भागवत में बताया है कि महामुनि कृते किंबा परेर ईश्वरः सद्यो वरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषविः तत्क्षणात्। महामुनि सर्वमहत महनीय चरण पंकज श्री भगवान तत्र किंबा परेर इत्यादिना शब्द स्वाभाविक महात्म्य दर्शितम उत्तरस्माद् यथा सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृत तप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित् तत् रस एवामृतम तेन तृप्यस्य अत्रैव विवेचनीयं श्री भगवत नाम आदेः श्रवणं तावत् परमः श्रेयः तत्रापि महद आविर्भावित प्रबंधादे तत्र महद कीर्त्यमानस्य ततोपि श्री भागवतस्य तत्रापि महद कीर्त्यमानस्येति तत्रापि शवासन महानुभव मुख्यात् सर्वस्य श्री कृष्ण नामादि श्रवणंतो परम भाग्यात् एव संपद्यते तस्य पूर्ण भगवत्वाद इति। भक्ति संदर्भ में वहां पर बताते हैं कि श्रवण क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बोलते भगवान के नाम रूप गुण लीला से परिपृक्त जो शब्द है, बोलते उन शब्दों को श्रवणेन्द्रिय का स्पर्श कराना ही श्रवण है। श्रवण इंद्रिय के द्वारा उन शब्दों को स्पर्श करना, जिस प्रकार से स्पर्श तभी हमको मालूम पड़ता है त्वचा के द्वारा,
त्वचा के द्वारा जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को स्पर्श करते हैं, वस्तु को स्पर्श करते हैं, तो पता चलता है कि हमने उसको स्पर्श किया। किससे पता चलता है? त्वचा से, त्वक से। बोलते उसी प्रकार शब्दों का भी स्पर्श होता है। किसके द्वारा होता है? बोलते कानों के द्वारा होता है। शब्द को तो देखा नहीं जाता, तो देखा नहीं जाता तो फिर स्पर्श कैसे हो सकता है? कोई वस्तु जब हमारे सामने हो, वो दिखाई दे रहे हो, तभी उसको स्पर्श किया जा सकता है। लेकिन शब्द का तो कोई आकार नहीं है, उसको कौन दे सकता है? कैसे उसको स्पर्श कर सकता है? यदि स्पर्श ना हो तो वो श्रवण नहीं है। देखिए, इसलिए कहते हैं भगवान के नाम का भी स्वरूप है, रूप का भी स्वरूप है, गुण का भी स्वरूप है, लीला का भी स्वरूप है। ये साक्षात मूर्तिमंत विग्रह है। वे हमारे कानों के द्वारा स्पर्श प्राप्त करते हैं, तब जाकर के वो श्रवण होता है। ये श्रवण का मूल तात्पर्य है। और बोलते जितना भी श्रवण है, उन तमाम श्रवणों में से श्रीमद् भागवत की श्रवण को जीव गोस्वामी जी ने सबसे परम श्रेष्ठ श्रवण के रूप में वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रत्येक शब्द रसमय है, प्रभावमय है, आनंदमय है। इसलिए बताया है श्रीमद् भागवत को कि उत्तम श्लोक लीलया, कि उत्तम श्लोक भगवान के लीलाओं का यहां परिपूर्ण रूप से वर्णन है। इसलिए ये इतना प्रभावमय है कि सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र शुश्रूषवि तत्क्षणात्, कि श्रीमद् भागवत के इन शब्दों को श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय के तमाम जो मल है दूरीभूत होकर के उसको सुकृति संपन्न कर देता है, अर्थात सत्कृति भगवान के चरणों में उसके मन को लगा देता है। और भगवान के चरण रसमय स्वरूप है, इसलिए श्रीमद् भागवत स्वयं रसमय है। इसलिए श्रीमद् भागवत के जितना भी शब्द है प्रभावशाली तो है ही। और ये बात श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के प्रथम में ही उसका वर्णन किया गया है कि महामुनि कृते किंबा परेर ईश्वर, कि महापुरुष जिनके श्री चरण पंकजों का आराधना करते हैं, वही महामुनि स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ऋषि ने ही श्रीमद् भागवतम को प्रकाशित किया है। तो जो स्वयं भगवान के द्वारा श्रीमद् भागवत प्रकाशित हुआ है, अर्थात स्वयं भगवान के वे वांग्मय स्वरूप है, तो उस श्रीमद् भागवत के शब्दों का प्रभाव क्या सीमित हो सकता है? इसलिए श्रीमद् भागवत का आस्वादन करने मात्र से बल्कि परम आनंद की अनुभूति होती है। और बोलते हैं जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत श्रवण करने का इच्छा मात्र करता है, अभी श्रवण किया नहीं, इच्छा क्या है श्रवण करने का, तो बोलते वही इच्छा मात्र से ही तत्क्षणात् भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। और बताओ, तो फिर अन्य किसी शास्त्र के श्रवण करने का, साधन करने का क्या प्रयोजन है? जब श्रीमद् भागवत श्रवण करने की इच्छा मात्र से भगवान उस साधक के हृदय अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र तो सद वस्तु को ही निर्दिष्ट करता है।
जो शास्त्र सद वस्तु भगवान को निर्दिष्ट नहीं करता उसको असत शास्त्र के रूप में वर्णन किया गया है। और कलि युग में ऐसे असत शास्त्रों का प्रचलन करने के लिए स्वयं भगवान ही अपने परम प्रिय श्री वैष्णव ठाकुर श्री शिव जी महाराज को निर्देश दिया है। इसलिए वे शिव जी महाराज शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर के इस मूढ़ विषय मोहित अंधे व्यक्तियों को असत शास्त्र में प्रवृत्त कराया। किस प्रकार के लोग? जो लोग कभी भगवान के नाम रूप गुण लीला को श्रद्धायुक्त होकर के श्रवण नहीं करते हैं। भगवान के भक्तों में, भगवान के धाम में जो लोग लेश मात्र निष्ठा नहीं रखते हैं, बोलते ऐसे लोगों के मध्य में उस असत शास्त्र का प्रचलन करने के लिए शिव जी को जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो बोलते हैं श्रीमद् भागवत श्रवण करने मात्र से जब लक्षित इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाता है तो अन्य अन्य शास्त्रों की साधना करने का, आराधना करने का क्या प्रयोजन? इसलिए सर्व महत् महनीय चरण पंकजम श्री भगवान एव किंबा परेर इत्यादि नाम शब्द स्वाभाविका महात्म्य कीर्तनम। बोलते हैं जो व्यक्ति ये सर्व वेदांत इतिहास के सार श्रीमद् भागवत से तृप्त होते हैं, परितृप्त होते हैं, उनको फिर अन्य कुछ साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। इसलिए विवेचनीयम श्रीमद् भागवतम आदे श्रवणम तावत परम श्रेय। इसलिए श्रीमद् भागवत के आस्वादन को, श्रवण को सबसे श्रेष्ठ श्रवण के रूप में वर्णन किया गया है। वैसे तो भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के नाम रूप गुण लीला, इस विषय में श्रवण करना तो ये परम श्रेयस्कर है ही, और श्रीमद् भागवत में इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारे जितने भी गोस्वामी गण, महत जन, जितने भी टीकाएं लिखी, प्रबंध लिखी, वे सब श्रवण करना भी अत्यंत मंगलजनक है। क्यों? क्योंकि महत जनों के द्वारा, गोस्वामी जनों के द्वारा रचित जो ग्रंथ है, बोलते वे महत जनों के द्वारा कीर्तित हुआ है। इसलिए जो जिस प्रकार महाप्रसाद से महाप्रसाद का महात्म्य अधिक सूचित होता है, भगवान के महाप्रसाद से उनके भक्तों का जो महाप्रसाद का महात्म्य अधिक सूचित होता है, बोलते उसी प्रकार जो भगवत गुण को, भगवत लीला को, भगवत नाम को, भगवत चरित्र को महत जनों ने बारंबार कीर्तन किया है, जो महत जनों के द्वारा कीर्तित हुआ है, उसका महात्म्य अधिक बताया है। और बोलते हैं उसमें भी जो महामहत श्री व्यास मुनि, सुखदेव गोस्वामी हैं, इनके द्वारा रचा ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, ये महत जनों के द्वारा जब कीर्तित होता है, महत जनों के मुख से जब ये श्रवण किया जाता है, वैष्णव जनों के मुख से जब इसका श्रवण किया जाता है, तब तो भैया वो और अत्यंत मंगलप्रद हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री हरि के जितने भी नाम गुण लीला का वर्णन हुआ है, यदि ये सब सजातीय वासनायुक्त कोई महानुभव हो
उसके मुख से श्रवण किया जाए तो उससे तो भैया सबसे अधिक रस की आस्वादन होगा। लेकिन उस प्रकार के सजातीय होना चाहिए, और उन सजातियों में श्रेष्ठ है हमारे गोस्वामीगण। हमारे गोस्वामीगणों ने श्रीमद् भागवत को जिस प्रकार से आस्वादन किया है, सतत उसको कीर्तन किया है, और गोस्वामी जनों का श्रीमद् भागवत जो कीर्तन है वो उनके लेखनी में है। इसलिए उनके लेखनी को, उनके ग्रंथों को, उनके प्रबंधों को संग करना, श्रवण करना, अनुशीलन करना ही बोलते हुए महत जनों के सजातीय मुख से श्रवण करने का माना जाएगा। माना जाएगा क्यों? उस प्रकार सर्वाधिक आनंद की अनुभूति भी होगा। षड संदर्भ जीव गोस्वामी जी ने षड संदर्भ रचना किया। अब उसको अध्ययन कर पता चलेगा कि श्रीमद् भागवत का मर्म क्या है। भले ही श्रीमद् भागवत में अनेक प्रकार के भगवान के अवतारों के विषय में, अनेक लीलाओं के विषय में वर्णन हुआ है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को श्रवण करने का वहां परम सौभाग्य प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वे भगवान स्वयं साक्षात माधुर्य के मूर्ति स्वरूप है। इसलिए हमारे गोस्वामी पादगण इस सिद्धांत से हमें बता रहे हैं। यहाँ गोस्वामी गणों के इस सिद्धांत से हमको ये सार बात का पता चलता है कि सजातिया सये स्निग्धे, जो अपने जाति के है, जैसे गौड़ीय है, तो गौड़ीय वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत के व्याख्या को श्रवण किया जाए। तो ऐसे महत् पुरुष के मुख से जो श्रीमद् भागवत से श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला चरित्र के विषय में श्रवण करें, तो बोलते वे श्रवण में इतना महाशक्ति है, इतना परम रसमय है कि वे श्रवण करने वाले साधक के अंग अंग को सुसेव्य बना देता है, रस में आप्लुत कर देता है। वे साधक के जो श्रवणांग भक्ति है उसको अति सुसेव्य बना देता है। इसलिए हमारे गोस्वामी गणों ने श्रीमद् भागवत को ही केंद्र बना करके भगवान कृष्ण के तत्व विषयक हो, उनके रूप विषयक हो, उनके लीला विषयक हो, जितने भी सिद्धांत ग्रंथ यहाँ रस ग्रंथ रचना किए हैं, वास्तव में वे सब ग्रंथ भी भागवत पदवाच्य ही माने जाएंगे। इसलिए वही से राधा कृष्ण के मिलित तनु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जितना भी ग्रंथ है, भले ही वे श्री चैतन्य भागवत हो, श्री चैतन्य चरितामृत हो, या यही जिसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री नरोत्तम ठाकुर जी का प्रेम भक्ति चंद्रिका हो, बोलते ये सब भी महारसमय है, महाशक्तिशाली है। उसको भी भागवत नाम में वाच्य माना जाएगा। सजातीय साये मतलब अपने ही भाव रस वाले, अपने ही सिद्धांत वाले, अपने ही गुरु के आश्रित जन, अपने ही परंपरा के आश्रित जन, ये सजातीय साये है। ऐसे महत जनों के ग्रंथों को यदि हम लोग श्रवण करेंगे तो हमारे मन में, हमारे अंतर में
जितने भी अंतराय है, जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी क्लिष्टता है, बोलते वो सब के सब दूर हो जाते हैं। जब ये क्लिष्टता, ये अंतराय दूर होता है, तब वहां श्रवणांग भक्ति सुसेवन होता है, प्रतिकूल होता है, प्रफुल्लित होता है। तब जाकर के वे श्रवणांग भक्ति भजन में रुचिशील होकर के वे साधक श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त करके धन्य हो जाता है। ये है श्रवण, और श्रवणांग का भी यह है सुसेवन। इस प्रकार से सेवन होता है। श्रवणम कीर्तनम। कीर्तन किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, इसको उच्चारण करना ही कीर्तन है। भगवान के कीर्ति को लेकर के तन के द्वारा, शरीर के द्वारा, तन, मन, वचन के द्वारा जो सतत कार्यशील रहता है, वो है कीर्तन। कीर्तिर्जस्य हरेर गुणः सततम कीर्तनाद यह। बोलते भगवान श्रीहरि के कीर्ति को लेकर के जो सतत लिप्त रहता है, किसके द्वारा? बोलते तन अर्थात मन के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वो है कीर्तन। और विशेष रूप से भगवान के नाम कीर्तन करना ही इस कलियुग का क्या है? युग धर्म है। इसलिए जितना भी साधन है, उन तमाम साधनों में से भगवान के नाम कीर्तन करने जैसा साधन से श्रेष्ठ और कोई साधन है ही नहीं। केवल नाम कीर्तन करने मात्र से साधक को प्रेम की प्राप्ति हो जाता है। देश, काल, द्रव्य सभी से एकदम परिच्छेद रहित होकर के, सीमाहीन होकर के, अधिकार अनधिकार से परिपूर्ण रूप से विवर्जित होकर के प्रत्येक जीव को परमहित साधन करने में समर्थ है। और बोलते हैं सभी सज्जन मात्र के जो आदृत है, समादृत है, ग्रहणीय है। और बोलते अनंत जो सिद्ध साधक हुए हैं, उनके द्वारा आचरित, प्रचारित, आस्वादित ये जो नाम कीर्तन है, ये सभी शास्त्र में प्रेम प्राप्ति के परम उपाय के रूप में निर्णय हुआ है। इसलिए श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि एतद् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। बताया वहां पर श्रीधर स्वामी पाद के टीका में कि साधकानाम सिद्धानाम च नातः परमन्यत श्रेयो अस्तित्वः एतदिति इच्छताम कामिनाम तत्तत् फल साधनम एतद एव योगिनाम ज्ञानिनाम फलं चैतद एव निर्णितम नात्र प्रमाणम वक्तव्यम इत्यर्थः। वहां बताया है, बोलते हैं भैया एतत् निर्विद्यमानानाम अर्थात साधकानाम सिद्धानाम च नातः परमन्यत। बोलते जो साधक है, जो सिद्ध है, ऐसे महापुरुषों के लिए नाम संकीर्तन से श्रेष्ठ कोई साधन और है ही नहीं। श्रेय अस्तित्व एतदिति इच्छिताम कामिनाम तत्तत् फल साधनम एवं एतद। बताया वहां पर इसी अभिप्राय से बता रहे हैं कि हे राजन एत निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम, कि जो लोग सकाम है,
सकामी व्यक्ति का जो वांछित फल है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा ही सकामी व्यक्ति का वांछित फल प्राप्त हो सकता है। जो मुमुक्षु जन है, यदि वे वास्तव मुमुक्षु है, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसका भी मुख्य साधन क्या है? नाम संकीर्तन है। उसी प्रकार योगी नाम नृपनिर्णितम, भले ही वे योगी हो, भले ही वे ज्ञानी हो, उसके योग का मुख्य फल, ज्ञानी के ज्ञान साधन का मुख्य फल क्या है? भगवान के नाम संकीर्तन में मति हो जाना, रुचि हो जाना। इसलिए नात प्रमाणम विक्त्यतम इत्यर्थः, नाम संकीर्तन से, कीर्तन से सबसे, इससे बड़ा, इससे श्रेष्ठ और कोई साधन है ही नहीं। लेकिन ये नाम संकीर्तन का अंग किस प्रकार से पालन करना चाहिए, किस प्रकार से वो सुसेव्य होकर के साधक को उस प्रेम के बन्या में प्रवाहित करके ले जाता है, उसको श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं शिक्षाष्टक में बताया कि जे रूपे लइले नाम प्रेम उपजय, तहार लक्षण श्लोक सुनो स्वरूप राम राय। कि भैया जिस प्रकार से वो नाम लेने मात्र से प्रेम उपजित होता है, मैं उसका तरीका तुमको बता रहा हूं, सनातन सुनो। क्या? तृणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना, अमानी नमान देना कीर्तनीय। हम लोग कार्तिक मास में प्राय इस कीर्तन को करते हैं कि उत्तम हैया वैष्णव हवे निरभिमान, ये है नाना। उत्तम हैया अपना के माने तृणाधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वृक्ष जन काटिले हो किछु ना बोलए, सुखा या मैले कारे पानी ना मागए, जय जय मागए तारे दे आपन धन, घरम वृष्टि सहे आनेर करे रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव भवे निरभिमान, जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। यही मत हैया जय कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरण तार प्रेम उपजाए। बताया श्रीमन महाप्रभु जी ने वहां पर किस प्रकार से नाम कीर्तन चलना चाहिए। तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना। क्या इस प्रकार का सहनशीलता हम अपने हृदय में धारण कर सकते हैं? उत्तम होकर के भी, श्रेष्ठ होकर के भी अपने आप को सबसे नीच समझना, तृण से भी अधिक नीच समझना, तृण अधम। और सभी प्रकार से, जिस प्रकार से वृक्ष को पत्थर मारो तो बदले में कुछ नहीं बोलता, वरम फल देता है। स्वयं वे सब कुछ सहन करता है, गर्मी, ठंडी, बारिश, लेकिन आश्रय लेने वाला व्यक्ति को छाया प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। सूख जाएगा, किसी से पानी नहीं मांगेगा, लेकिन जो जो मांगता है वो प्रदान कर देता है। इस प्रकार उत्तम होकर के, अभिमान शून्य होकर के जब कृष्ण नाम लिया जाएगा कि प्रत्येक जीव के हृदय में श्री कृष्ण के अधिष्ठान का अनुभव होने लगेगा, तब जाकर के श्री कृष्ण के चरण में प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए कबीराज गोस्वामी जी ने वहां बताया है कि ऊर्ध्व बाहो करी सुन सर्वलोक, नाम सूत्र गांथी परो कंठे ऐ श्लोक। प्रभो आज्ञा करो ऐ श्लोक आचरण, अवश्य पाइबे तबे श्री कृष्ण चरण। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी का ये जो श्लोक है, इसके महिमा को वर्णन करते हैं कबीराज गोस्वामी बताते हैं
कि भैया सभी लोग हाथ उठा करके ऊर्ध्वबाह होकर के सब लोग सुनो, ये जो श्लोक है त्रिनादपि सुनिचे न तरोरी बस, इस श्लोक को अपने कंठ में माला बना करके धारण कर लो। प्रभु के आज्ञा से इस प्रकार का इस श्लोक का आचरण करो तो निर्विघ्न अचिरात अवश्य श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।